बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं भाई साहब को सार, मैं हूं तनवीर वलायत अब्बासी। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद गोरी टाउन फेस 4 में दारुल कुरान एजुकेशन सिस्टम के ऑफिस में। आज के जो हमारे मेहमान हैं मौलाना मोहम्मद वसीम अमान जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप जी, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब, सबसे पहले तो हम आपके इदारे में विज़िट किया है और दारुल कुरान एजुकेशन सिस्टम के हवाले से आप हमें बताएं कि कितने अरसे से आपकी यहाँ खिदमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तनवीर अब्बासी साहब का वॉइस ऑफ कौसार से ताल्लुक़ है, इनसे इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका शुक्रिया कि आप जो है वो इस दीनी काम के लिए और इस तहरीक को और लोगों तक पहुँचाने के लिए तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इस पर आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मैं आपको बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये इदारा दारुल कुरान एजुकेशन सिस्टम गोरी टाउन इस्लामाबाद, ये तकरीबन 2 साल से जो है हमने 2020 में यहाँ काम शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हमें हो चुके हैं। इसमें 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास शोबा हिफ्ज़, शोबा नाज़रा और स्कूल की तालीम, ये 3 शोबे यहाँ चल रहे हैं। कसब जो है 3 शोबे आपने कहा है वो बड़ा मुश्किल होता है, साथ मस्जिद, मदरसा और स्कूल, इन सारी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं और कितना स्टाफ है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि अल्लाह ताला ने जो है वो तौफीक और हिम्मत अता फरमाई हुई है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 5 असातिज़ा हैं हिफ्ज़ के और 2 टीचर हैं फीमेल स्कूल की। तो हमारे पास जो तादाद है इस वक्त तकरीबन 100 के करीब बच्चों की तादाद है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल पहले साल हमारे पास 8 बच्चे हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर चुके थे। इस साल इंशाअल्लाह फरवरी तक हमारा जो है वो 16 बच्चों का टारगेट है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें से 14 बच्चे हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुके हैं इस साल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि उसको मैनेज भी हो रहा है, चूँकि मैंने जिस इदारे से पढ़ा है उसमें हमें ये मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। तो कसब जिस तरह आप कह रहे हैं कि 100 से ज़ायद बच्चा आपके पास पढ़ रहा है, इसमें जो है बच्चियाँ भी हैं या बच्चे ही पढ़ रहे हैं? इसमें सिर्फ हमारा सिर्फ और सिर्फ बच्चों का सिस्टम है और वो सिस्टम इस तरह है कि सुबह 7 बजे बच्चे यहाँ हमारे पास आते हैं और शाम असर तक रहते हैं। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी एजुकेशन भी है? जी हाँ, दीनी तालीम के साथ साथ हमारे यहाँ स्कूल की तालीम भी होती है। जो बच्चे 5 क्लासों से कम पढ़े होते हैं उनको हम 7-5वीं तक स्कूल भी पढ़ाते हैं और जो 5 क्लास से पढ़ के आते हैं उनको हिफ्ज़ के साथ साथ 6, 7, 8 की तैयारी करवाई जाती है। तो कसब ये जो मतलब जो आपके पास रेगुलर बच्चे आते हैं और रिहायशी बच्चे कितने हैं और रेगुलर कितने हैं? तकरीबन 100 के करीब बच्चे हैं टोटल और इस वक्त अभी तक हमारे पास 7 रहायशी बच्चे हैं और बाकी सारे गैर रहायशी हैं जो चले जाते हैं। कसब ये जो स्कूलों के सिस्टम में तो फीस पे होती है, तो आपके साथ क्या मामला होते हैं? हमारे यहाँ तनवीर साहब ये है कि जो बच्चे मुस्तहिक होते हैं, जो ज़कात सदक़ात में मुस्तहिक होते हैं, उन बच्चों को तो यहाँ फ्री पढ़ाई है, चाहे स्कूल की है, चाहे हिफ्ज़ की है, चाहे नाज़रा की है। लेकिन जो बच्चे पे कर सकते हैं उनके लिए हमने माहाना 3000 रुपये फीस रखी हुई है। एडमिशन फीस रखी है या वो फीस माहाना मंथली फीस है, एडमिशन फीस कोई नहीं है। बाकी हमारे यहाँ ये प्रोसेस है कि जैसे ही बच्चा आता है उसका बे फॉर्म, उसके वालिद की शनाख्ती कार्ड कॉपी और एक अदद फॉर्म फिल करते हैं और उसके बाद उसका एडमिशन हो जाता है। 3 महीने ट्रायल बेस पर एडमिशन होता है कि ट्रायल बेस पर मतलब ये है कि हम देखेंगे कि हमारे काम क्या है तो ठीक है, वरना हम उनसे माजरत कर लेंगे। यानी आपने क्राइटेरिया बनाया। अमूमन ये होता है कि लोगों के जहन में है कि मदारस में जो बच्चा बिल्कुल फारुक होता है, वालिदैन की भी कोशिश होती है और हमाशा भी ऐसा है कि उसी को डालो जी, और अब ये जाने और मौलवी साहब जाने। तो इन सारी चीज़ों के अंदर जिस तरह आपने क्राइटेरिया भी बनाया हुआ है, फीस भी आपने रखी हुई है, अगर बच्चा डिजर्व नहीं कर रहा तो आप उससे मूव कर देंगे? हम उनको जो है ना माजरत कर लेते हैं। और ये बात है कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे बच्चे लें कि जो जल्द अज जल्द हिफ्ज़ भी करें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि उनका टाइम वेस्ट होने के लिए नहीं, हम ये नहीं चाहते कि बच्चा पढ़ रहेगा। और उसमें ये है कि इसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि अभी एक बच्चे ने 1 साल में हिफ्ज़ किया है, किसी ने 14 महीनों में हिफ्ज़ किया है, किसी ने 16 महीनों में हिफ्ज़ किया है। तो जब ऐसा बच्चा देखा जाता है कि जो आगे किसी जगह नहीं चल रहा और उसकी जो सबक, क्योंकि हमारे यहाँ मंथली रिपोर्ट होती है और उसके बाद जो है ना मंथली टेस्ट होता है, उसके बाद हर महीने या 2 महीने बाद पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसमें उन लोगों को बुलाया जाता है। ये नहीं है कि आप बच्चा छोड़ के चले गए तो बस बिल्कुल वो पहले वाले ज़माने की तरह नहीं, बल्कि हर महीने या 2 महीने बाद पेरेंट्स को बुलाया जाता है कि आप अपने बच्चों के बारे में बताएं कि क्या सूरत हाल है। और वहाँ ना जो है हर बच्चे की अलग अलग फाइल है, यहाँ आपको दिखाएंगे, वो हर बच्चे की फाइल में हर चीज़ उसकी सेव होती है हमारे पास। अच्छा, जो बच्चे रेगुलर आते हैं तो वो अगर बाद दफ़ा जो है जिस तरह स्कूल के अंदर हमारे माशरे में जो है कि बड़ी सख्ती से बच्चों को पाबंद करके भेजा जाता है, मदरसे के अंदर जो हाज़िरी है वो कैसी, अगर हाज़िरी पे भी कोई कंप्रोमाइज़ करते हैं अगर कोई बच्चा ये कोई बात है? जी ये बात सही है आपकी, लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टाइमों पे स्कूल की अलग हाज़िरी होती है, मदरसे की अलग हाज़िरी होती है और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। और बाकायदा यहाँ अब ये सिस्टम है कि यहाँ हमारे कारी साहब हर रोज़ जब 10 बजे बच्चा देखते हैं कि नहीं आया हुआ तो उसके पेरेंट्स को फ़ोन जाता है और पूरा एक ग्रुप है पेरेंट्स का, उन पेरेंट्स को उस दिन जो है वो लिस्ट भेज दी जाती है कि आज फला बच्चा नहीं आया। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि जो भी बच्चे हैं वो सारे अपने अपने पेरेंट्स से फ़ोन करवाते हैं या मैसेज करवाते हैं, और ना आए मैसेज तो हमारा फ़ोन जाता है फ़ौरन। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं आपके? सिक्योरिटी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेहतरीन इंतजाम ये किए, हमने पूरा कैमरा से सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ है। उसमें ये है कि आप ऊपर देख सकते हैं कि जी आप ये पूरा सिस्टम है, इसमें जो है हर जगह पर और हर क्लास में जो है हमने कैमरे लगाए हुए हैं, ताकि ये हो कि अब नारे जो क्लास में कारी साहिबान हैं उनके सामने भी उनकी भी कारकर्दगी भी मेरे सामने आती रहती है, और बाहर और मस्जिद और
और हर जगह जहाँ जहाँ बच्चे आते जाते हैं उन सब की कारकर्दगी और उन सब का जो है मैं देखता रहता हूँ। यहाँ से आप मॉनिटरिंग करते हैं। प्रॉपर यहाँ बैठ कर मॉनिटरिंग करते हैं? जी। कितना टाइम आप देते हैं? एक तो जो है इमामत तो आप करवा रहे हैं, इसके अलावा जो ऑफिस टाइम होता है, लोग आपसे मुलाकात के लिए आते हैं, जी। तो कितना टाइम आप बैठते हैं? मैं सुबह 7 बजे तकरीबन जब बच्चे आते हैं तो आता हूँ और 12 बजे की छुट्टी होती है, 12 बजे तक यहाँ होता हूँ। फिर इसी तरीके से जोर में 1 बजे नमाज होती है तो 1 बजे से 4 बजे तक मैं यहाँ होता हूँ। और बस औकात कभी ऐसा होता है कि मैं यहाँ नहीं होता, तब भी जो है वो हमारे नायब कारी साहब हैं वो मौजूद होते हैं। अच्छा, साल के शुरू में या एंड में कोई मखसूस मंथ है कि जिसमें आपके मदरसे में एडमिशन मिलता है या कुछ? जी, हमारे यहाँ एडमिशन का जो है ना वो सिर्फ फरवरी के एंड पर हमारे एग्जाम होते हैं और मार्च में हमारा नया साल शुरू होता है। तो मार्च में जो है हम जो जाकर जो है अपने बच्चों का नया एडमिशन करते हैं। अभी जो है जैसे फरवरी में इंशाल्लाह हमारा सालाना प्रोग्राम होता है, पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी इंशाल्लाह बड़े अजीम शान प्रोग्राम करने का इरादा है। तो उस प्रोग्राम के बाद जो है जितने बच्चे फारिग तहसील होते हैं, हिफ्ज़ मुकम्मल करते हैं, उनकी दस्तारबंदी होती है, उनके वालिदैन उनके अज़ीज़ व अक़ारिब आते हैं और उसके बाद हम मार्च में नया जो एडमिशन होता है वो शुरू करते हैं, जितने लोगों को रखना होता है। मार्च से कितने, यानी आपने क्राइटेरिया बनाया होता है कि इतने लोगों को इस साल? जी जी, बस वो दरमियान में आके जिस तरह आ जाए? नहीं, इस तरह नहीं। हाँ, इसमें उन लोगों को ले लेते हैं कि जो हमारे पास बच्चा आता है वो 5 क्लास पढ़ के आता है और उसकी ज़हनी एतबार से भी हम देखते हैं कि सही है, तो हम उसमें जो है ना उसको रख लेते हैं, क्योंकि उसको सिर्फ हमने हिफ्ज़ करवाना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं कि जो दरमियाने साल में आए थे लेकिन अब तक 20-20 पारे हिफ्ज़ कर चुके हैं। माशाअल्लाह। अच्छा, खुद आपने जो है किस मदरसे से पढ़ा और आपका ताल्लुक जो है किस जगह से? जी, मेरा ताल्लुक जो है तलगम से है और मैंने कराची जामिया रशीद कराची से पढ़ा है। 2000 से लेकर 2010 में मेरी फरागत हुई है और उसके बाद 4 साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जामिया रशीद में पढ़ाया है। तो जामिया रशीद एक बहुत बड़ा मदरसा भी है, बल्कि आजकल तो यूनिवर्सिटी भी मंजूर हो गई, यूनिवर्सिटी चार्टर भी मंजूर हो गया उनका। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक उन हज़रात से है और उन्हीं से ही मैं मशवरे करता हूँ और उन्हीं की ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं, मैनेजमेंट सिस्टम आपका जो है वो पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भी देखेंगे, मदरसा भी चीज़ जो है डिजाइनिंग है प्रॉपर तरीके से, बहुत बेहतर और शानदार तरीके से बनी है। यकीनन आप जो हमारे सुनने वाले देखने वाले वो वीडियो के अंदर जो है बच्चों की क्लासेस की पिक्चर भी आप देखेंगे मस्जिद, तो ये यकीनन शानदार जो है तरीके से इन्होंने इसको तामीर भी किया है और निगरानी भी कर रहे हैं। तो करशब आपकी बात मेरे ख्याल में मुकम्मल थी, तो यानी आज आप वॉइस ऑफ कौसार के प्लेटफॉर्म से अपने सुनने वालों को, नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे अपने इस प्लेटफॉर्म से? जी, मैं दारुल कुरान एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से ये पैगाम देना चाहता हूँ, आपके जितने भी सुनने वाले हैं, वॉइस ऑफ कौसार के जितने भी देखने सुनने वाले बहन भाई हैं, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में एक बात याद रखें कि अगर हमारी औलादों की ज़िंदगी में हमने औलादों को दीन पढ़ा दिया तो ये औलादें हमारे लिए दुनिया में भी रहमत का बायस बनेगी और आंखों की ठंडक बनेगी और आखिरत में भी हमारे लिए सदका जारी होंगी। और अगर हमने औलादों को दीन की तरफ और कुरान की तरफ, तालीम की तरफ तवज्जो न दी तो फिर यही औलादें जो है वो माँ बाप बूढ़े होते हैं तो इन्हीं को होल्ड हाउस जाकर छोड़ाते हैं। इन्हीं माँ बाप के बारे में जो है ना वो तरह तरह की जो है ना वो बातें कहते हैं। अगर हमने कुरान की तालीम दी तो उसको पता होगा कि कुरान ने कहा है वबिल वालिदैन इहसान, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि हम सब जो है वो मिलकर अपनी औलादों को, अपने बच्चों को दीन की तरबियत और दीन की तालीम दे। यकीनी बात है कि अल्लाह ने रिस्क भी बहुत रखा हुआ है। लोग परेशान होते हैं कि मौलवी बनेगा तो कहाँ से खाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौलवी बना हूँ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह ने मुझे रिस्क भी दिया है, सबसे ज़्यादा खाता पीता हूँ और अच्छा रहता हूँ। जितने भी उलमा हैं, कभी भी आप देखें किसी भी मौलवी के जो है ना चेहरे पे आपको परेशानी नजर नहीं आएगी। जी, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है कि मुख्तलिफ लोगों से हमारी मुलाकात होती है। ज़ाहिरी एतबार से दुनिया की तमाम रंगीनियाँ में वो खोए हुए लोग होते हैं, तमाम तरसबतें मौजूद होती हैं, लेकिन इतने पुरसकून मैंने वो लोग, एक जो मौलवी हज़रात, आज भी हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हम जो है क्लास 4 रखेंगे तो उसकी जो पैकेज होगा वो 30 से अबाव या 30 के दरमियान, और एक इमाम को जब हम मस्जिद के लिए चुनेंगे तो 15,000 और 8,000 में। कसम एक ये बहुत बड़ा अलमिया, इसकी तरफ मैं आऊँगा। लेकिन आज तक किसी मौलवी हज़रात, किसी तालबा को ना मैंने गंदे लिबास में देखा है, ना वो स्ट्रेस में देखा है, ना वो परेशानी में देखा है। जब भी देखा है तो वो जिस तरह फूल खिले होते हैं, इससे इनके चेहरे होते हैं। इसकी आज आप वजाहत करें ताकि लोगों को हकीकत पता चले। इसकी वजह ये है कि देखिए जी, सबसे बड़ी वजह आप देखते हैं कि ये कुरान करीम जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल किताब है और नाजिल हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए है। अब ये देखें कि ये कुरान करीम जो बंदा पढ़ता है, जो इस माहौल में रहता है, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत नाज़िल होती रहती है। अब वो जो वही का नूर है, आज हम लोग जो दूर हो चुके हैं ना इस वही से, आज उस वही की दूर से दूर होने की वजह से आज हमारा ये सूरत हाल है कि हमारा अलमिया ही बन चुका है कि हमारे नौजवान भी परेशान हैं, हमारे घरों में परेशानी का आलम है और हमारी औलादें भी जो है ना वो परेशानी में डूबी हुई है और एक मायूसी सी छाई हुई है। तो इसलिए मायूसियों से, परेशानियों से, डिप्रेशन से निकलने के लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि हम इस वही के नूर की तरफ मुतवज्जह हो। चाहिए है कि हम किसी भी शोबे में हैं, हम जो है आकर इस वही के नूर के साथ मुंसलिक हो जाए। चाहे सुबह के वक्त कोई सूरह यासीन पढ़ता है, रात को सूरह वाक़िया पढ़ ली और इशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ ली, किसी दर्जे में
قرآن کے ساتھ منسلک ہوں گے آپ یقین جانے آپ کو دلی سکون محسوس ہوگا اور آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ پرسکون رہیں گے، اس لیے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے جو دلوں کا سکون رکھا ہے وہ اپنے ذکر میں یاد الہی میں رکھا ہے۔ میں آخری سوال پھر کہ جو ہمارے معاشرے میں علماء کے ساتھ اسپیشلی جو مسجد امام ہوتے ہیں، مسجد نائب ہوتے ہیں، میں یہ بات وائس کو صاحب کے پلیٹ فارم سے اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ بعض مدارس میں اور بعض مساجد میں اسی ان پڑھ کے لوگوں کی کمیٹی تشکیل دے کر علماء کو مطلب تنگ کرتے ہیں وہ لوگ جن کو دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتے ہیں کہ وہ نماز بھی اچھی طرح ادا نہیں کرتے، لیکن علماء کے ساتھ مسجد امام کے ساتھ جو ان کا رویہ ہوتا ہے، اس حوالے سے علماء کونسل میں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ عام بے نمازی آدمی بھی آ کے جو ہے وہ خادم کو مسجد امام کے اوپر طنز کرے گا، تنقید کرے گا، اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ علماء کو کمیٹی تشکیل دینی چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ میں نہ صرف اس ایریے میں جتنے بھی علماء ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں، مدارس میں کام کر رہے ہیں، مساجد میں، میں ان کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50 سے اباؤ جو ہے کیسز اس سے جو میں نے دیکھے ہیں، اور آپ اس فیلڈ کے اندر ہیں، آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا۔ آپ جس مولوی کے ساتھ بیٹھے ہیں اس مولوی کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا سین ہوا ہے کہ مسجد کی کمیٹی جس مسجد کو بنایا 4 سال پہلے، الحمدللہ ایک اینٹ رکھی، پہلے کچھ بھی نہیں تھا یہاں، تو 4 سال بنانے کے بعد جب مسجد بن جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں، تو اس کے بعد اللہ نے یہ سارا وجود میں دے دیا اور اب الحمدللہ یہاں کوئی کمیٹی نہیں ہے، یہاں سب کچھ مولوی ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے، میں آپ کی بات کاٹوں گا کہ علماء کو ایک تو یہ کہ علماء کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا وقار بنائیں، عزت سے اپنا کاروبار کریں اور اس کے بعد دین فائنینشلی اپنے آپ کو فائنینشلی مضبوط کریں اور اس میں جو ہے اس کے بعد تاکہ کسی قسم کی کسی کی کوئی بات نہ ہو۔ میں یہ بات اس لیے کیونکہ میرے سامنے ہمارے ایک عالم جو ہے وہ خادم، ظاہر ہے آپ کی ترتیب ہوتی ہے، علماء نے اسے چنا ہوا تھا کہ آپ خدمت کے لیے کام کریں، مسجد کی صفائی وغیرہ، عالم شخص، اور ایک ایسے شخص اس کو آ کے وہ ڈیل کر رہے تھے جن کو نماز نہیں آتی، جن کی اپنی پوری زندگی جو ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر شرعی طریقوں سے گزرتی ہے، وہ پھر جب آ کے عالم کو ڈیل کرتے ہیں، ان کے اوپر وہ مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ کمیٹی کی شکل میں، یہ کمیٹی کسی بھی مسجد میں ہونی چاہیے تو تمام دیندار اور مذہبی لوگوں کی ہونی چاہیے، ان پڑھ اور جاہل لوگوں کو اس کمیٹی کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ میری آپ کی ذاتی رائے بہت اچھی ہے، اور بلکہ اگلے دن ہی میں ایک عالم کا بیان سنا تھا، انہوں نے کہا تھا ایسے بندے کو کمیٹی کا صدر یا کمیٹی کا رکن بنانے کا نہ شرعن اور نہ قانون کوئی حق ہے کہ جو بندہ مسجد میں ہی نہیں آتا نماز پڑھنے۔ اب جب نماز پڑھنے نہیں آتا تو اس کو نماز پڑھانے والے کے ادب و احترام اور نماز پڑھانے والے کی قدر وہی نہیں ہوگی، تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو نماز پڑھانے والے امام صاحب ہیں اور عالم ہیں، تو علماء کی قدر وہی لوگ جانتے ہیں جو علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو علماء کی مجالس میں کچھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو علماء کی قدر ہے۔ تو اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ آپ جتنی بھی مساجد ہیں ان مساجد میں ان لوگوں کو کمیٹی میں لوگوں کو رکھنا چاہیے کہ جو لوگ دیندار ہوں، جو 5 وقت کی نمازی ہوں، جو باشرہ ہوں، جن کی جو ہے وہ داڑھی بھی سنت رسول بھی چہرے پر ہو، تو وہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو علماء انبیاء کے ورثہ ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وارث ہیں انبیاء کے، اور ان وارثان نبیوں کو جو ہے، انبیاء کو جو ہے وہ جو جتنا تنگ کیا جا رہا ہے اور جس قدر آج ان کو رکھا جا رہا ہے، ایک اسٹریس میں ہوتا ہے ہر وقت، ایک مولوی جو بیچارہ وہ ہر وقت پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، کیوں؟ ذرا سا نماز جو پہنچا تو اس کو ٹوک ٹوک ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے علماء میں بھی یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو فائنینشلی طور پر مضبوط کریں، اور مضبوط کرنے کے بعد پھر کسی کی بات نہ سنیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مساجد والوں کو یہ چاہیے کہ ویسے کمیٹی والے لوگوں کو نہ رکھیں۔ یہاں میں نے کئی جگہ ایسے دیکھا کہ صرف جمعے کے دن آ جاتے ہیں اور جمعے کے دن چندہ گن کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے کہ بعض، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نماز آتی نہیں ہے، نماز جنازہ نہیں آتا، اور وہ جو ہے امام صاحب کو پھر سب سے زیادہ جو مشکل مجھے لگی ہے رمضان کے 1 مہینہ، کیونکہ جس نے سال بھر نہیں آیا وہ رمضان میں آئے گا، قاری صاحب آپ نے قرات اوپر کر دی، نیچے کر دی، یہ تکیہ ادھر ہے، یہ نماز ادھر، اس طرح کی صورتحال کا ابھی سامنا آپ گزرے ہیں ان چیزوں سے؟ میں گزرا ہوں اور گزرا بہت اس طریقے سے ہوں کہ 4 سال میں نے بڑی ہی مشکل میں گزارے۔ اب یہ ہے کہ وہ 4 سال اگر میں اس طرح رہا جس طرح کے ہاتھ اور بندے ہوئے ڈر کے خوف، ان لوگوں کے خوف سے جن کا میں کہتا ہوں دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، آپ ان کی زندگی میں بھی دین نہیں ہو، بالکل تعلق نہیں۔ تو اگر ایسے ہم یہ کریں کہ ہم اپنی جو جتنی بھی ہم اپنی یہ چیزیں ہیں ہم ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے بنائیں، اور اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی اچھے جو ہمارے علاقے کے بڑے لوگ ہیں ان لوگوں کی ایک کمیٹی جو ہے تشکیل دی جائے، اور وہ جو ہے یہ مساجد والی کمیٹیوں کو دیکھیں اور اس میں بھی دیندار لوگ ہوں، تو پھر جو ہے انشاءاللہ یہ معاملہ آہستہ آہستہ اچھا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس پر توجہ نہ دی تو پھر یہ ہے کہ شاید کہ یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ جی تو بہت شکریہ جی، آپ نے بھائی صاحب کو سال کو ٹائم دیا۔ یقیناً میرے جتنے بھی سننے والے ناظرین ہیں اور دیکھنے والے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ جہاں بھی کہیں بھی ہیں جو ہمارے علماء ہیں، مسجد امام ہیں، ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کیا کریں، اور تمام ٹھیکیداری اور تھانیداری جو ہے وہ مساجد کے علماء کے ساتھ، مساجد کے خادم کے ساتھ آپ نہ کیا کریں۔ اور مسجد کمیٹی سے پھر میں گزارش کروں گا ان لوگوں کو کمیٹی کے اندر رکھا کریں جو دین کی سمجھ اور سوچ بوجھ رکھنے والے ہوں، تاکہ ہمارے علماء جو ہے بہتر طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دے سکیں۔ بھائی صاحب کو سال کے نمائندے تنویر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء کہ آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے۔ آمین۔